तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी को नियुक्त किया है। राजस्थान के लिए प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई को बनाया गया है प्रभारी। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया है। कौन कौन, ये भी जान लीजिए। राजस्थान के लिए प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को फिलहाल प्रभारी नियुक्त किया गया। इनको प्रभारी बनाया गया, यानी कि अब आगे आप देखिए बीजेपी लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आ रही। इसी कड़ी में अभी फिलहाल 4 राज्यों के जो प्रभारी उनको नियुक्त किया गया। प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बन चुके हैं और ये भी बता दें कि ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया। साथ ही भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर को भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। 4 राज्यों के प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त किए, यानी कि राजस्थान चुनाव को लेकर, इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव उसको लेकर अभी से बीजेपी ने रणनीति बना दी है। और ये भी आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी हुआ था। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के चुनाव प्रभारी, छत्तीसगढ़ के लिए प्रकाश माथुर को प्रभारी बनाया गया और इसके अलावा बीजेपी ने प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया है, यानी कि 4 राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए गए। आनंद इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। आनंद, इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आप लगातार देख रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक के बाद एक मीटिंग करती चली जा रही है और संगठन को जितनी जल्दी से जल्दी हो उतने ही जल्दी मजबूत करने को लेकर लगातार जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। और इस वक्त भी बीजेपी के विस्तार मुख्यालय में मीटिंग चल रही है। उसी दौरान एक लिस्ट सामने आई है जिसमें राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी को बनाया है, सह प्रभारी नितिन पटेल है, कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ ओम प्रकाश माथुर को प्रदेश चुनाव प्रभारी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको सह प्रभारी। तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश जिसमें चुनाव होने हैं, भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी बनाया है, अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी। यहाँ पर चुनाव प्रभारी तो बनाए गए, इसके अलावा चुनाव सह प्रभारी भी बनाए गए, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने लगातार बता रहा हूँ, तेलंगाना को लेकर प्रकाश जावड़ेकर जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे उसको चुनाव प्रभारी बनाया है और सह प्रभारी सुनील बंसल जो कि खुद महासचिव हैं बीजेपी में। तो आप तमाम चीजों को देख रही हैं कि संगठन आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी हर वो कसर कोशिश कर रही है कि संगठन मजबूत हो सके और हर संभव चुनाव जीतने को लेकर लगातार नियुक्ति हो रही है। इससे पहले ही 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और आज 4 प्रदेश के चुनाव प्रभारी और उसके साथ साथ 2 चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। तो प्रहलाद जोशी जैसे राजस्थान बता था, राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य है, उसमें प्रहलाद जोशी की नियुक्ति हुई है चुनाव प्रभारी के रूप में। नितिन पटेल सह प्रभारी हैं, कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ओम प्रकाश माथुर प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया सह प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर प्रदेश चुनाव प्रभारी और सुनील बंसल जो कि खुद महासचिव हैं उनको सह प्रभारी बनाया गया है तेलंगाना का। जी, यानी कि आनंद, आने वाले समय की अगर बात की जाए, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में बीजेपी ने कमर कस ली है और रणनीति यहाँ पर अब बनाएगी बीजेपी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी और एक के बाद एक मीटिंग का दस्तूर जारी था। 4 विधानसभा या कहें 4 प्रदेश को लेकर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है नई। उसके साथ साथ अब प्रभारी और सह प्रभारी आने वाले विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उसको सेमीफाइनल देखा जा रहा है 2024 को लेकर। तो उसको लेकर लगातार बैठकों का जोर लगातार चल रहा है और उसके साथ साथ 2024 के लेकर तैयारी भी चल रही है। तो इसी बीच में लगातार नियुक्ति। आनंद, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।